अप्रैल 2025 का वो काला दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश को हिला कर रख देता है। 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू होते हैं। उन्होंने आतंकवादियों का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। उसके बाद हमारी सरकार जो एक्शन लेती है उसके बारे में आप सबको पता होगा। फिर चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना हो, पाकिस्तान के साथ सारे के सारे ट्रेड रूट्स को बंद करना हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। और उन्हीं में से एक कदम था पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, उनके आर्टिस्ट के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके कंटेंट, उनके गाने, वेब शोज़, न्यूज़ चैनल्स, सबको परमानेंटली बैन कर देना। यहाँ तक कि कम्प्लीटली बैन कर देना पाकिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट को इंडिया के अंदर काम करने के लिए। और उस बैन में बहुत बड़े बड़े नाम थे, आतिफ असलम, अली जाफ़र, बिलाल अब्बास, ठलांजुम। और इसके बाद ही पाकिस्तानी आर्टिस्टों के फॉलोअर्स आधे रह जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने भर भर के जहर उगला था भारत के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो या फिर शाहिद अफरीदी या कोई और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी या आर्टिस्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की, जो कुछ समय तक इंडिया के लोगों के लिए उनका क्रश हुआ करती थी। पर 23 जून 2025 को जब दिलजीत दोसांझ ने अपने आने वाली फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर इंस्टाग्राम पे डाला, फिर भी वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। और उसके बाद जैसे ही ट्रेलर के अंदर हानिया आमिर दिखती है वैसे ही बवाल मचना शुरू हो जाता है। एंड ट्रेलर के रिलीज़ होने के बाद से जो बवाल मचा उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ। तो सरकार ने जैसे ही बैन्स अनाउंस किए थे तभी से बातें ये चलने लगी थी कि भाई दिलजीत की फिल्म में जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है उसका क्या करेंगे, उस मुद्दे पर दिलजीत क्या करेंगे, उनके लिए देश इम्पॉर्टेंट है या फिर उनकी फिल्म। और ये बहुत आम था, सरदार जी 3 के अंदर हानिया आमिर को देखते ही इंडियंस तो भड़केंगे ही, चाहे वो ट्विटर हो या फिर मीडिया हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर यही बातें चल रही थी। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हानिया आमिर ने वो किया जो उसको करना चाहिए या फिर एक हर नागरिक का फ़र्ज़ होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भर भर के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे स्टोरियाज़, पोस्ट डाले अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। और देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। दिलजीत ने ना ही कोई पोस्ट डाला, ना ही कोई स्टोरी, ना ही किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन रहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि उनका पाकिस्तान के लिए कौन सा अलग प्यार है ये तो वही जानते हैं। और ये कोई नया नहीं कि किसी सेलिब्रिटी ने या फिर पूरे बॉलीवुड ने इस चीज़ पर कुछ कहा ना हो। तो दिलजीत के फैंस का तो यही कहना है कि भाई पहले तो हालात सब सही थे, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, बात सही है। और दिलजीत का भी यही कहना है कि पहले तो सब कुछ सही था। तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। तो ठीक है, फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज़ करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। पर ऐसा कुछ भी सही था नहीं। तो हम भी यही मानते हैं कि हाँ भाई, फिल्म पहले से शूट हो रखी होगी और अपने 2 महीने में ट्रेलर एडिट किया और उसको डाल भी दिया। आपने अपने देश की इज़्ज़त से ज़्यादा अपनी फिल्म को इम्पोर्टेंस दी। और पंजाबी कलाकारों का ये पाकिस्तानी प्यार पहले भी रहा है। मैं बात करूँ अगर अमरिंदर गिल की, तो अगर मैं बात करूँ चल मेरा पुत 1, 2, 3, जिसके अंदर इफ्तिकार और नासिर दोनों ही तीनों की तीनों फिल्मों के अंदर हैं। उनकी एक और फिल्म है लाहौरिया, जिसमें 2017 में जो रिलीज़ हुई थी उसमें भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था। और ये सारी की सारी फिल्में इंडिया में भी रिलीज़ हुई। हाँ, इनकी शूटिंग इंडिया में नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो इंडिया में पैसा कमाते हैं, उसके बाद टैक्स जाके पाकिस्तान में भरते हैं, और वो पैसा किस लिए यूज़ होता है ये हम सबको पता है। इन सबसे बड़ा सवाल है कि यार हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या हमारे देश में आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर्स नहीं है, अच्छी कहानियाँ नहीं है, स्टोरीज़ नहीं है? क्या कमी है हमारे देश में? क्यों आप लोगों को पाकिस्तानी एक्टरों के साथ काम करना पड़ता है?
और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पे जो बैन लगा था वो तो उरी अटैक के बाद ही लग चुका था, पर फिर भी बॉलीवुड और दिलजीत जैसे कुछ लोग खुद को देश से ऊपर समझते हैं। तो अगर मान लो पहलगाम अटैक नहीं होता तो बॉलीवुड तो पूरी तरीके से तैयार थे इन लोगों की जेबें भरने के लिए। ये लोग धीरे धीरे पाकिस्तान से आकर इंडिया के अंदर अपने पैर जमाने लगते हैं। जैसे हाल ही में फवाद खान और वाहिद कपूर की फिल्म आने वाली थी अमीर गुलाल, बाद में उस फिल्म को बैन कर दिया गया कम्प्लीटली ऑपरेशन सिंदूर के चलते। पर अभी भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मवारा ओकेन को सनम तेरी कसम 2 से हटा दिया गया और फिल्म से उनको हटाने की वजह थी कि उन्होंने कहा था कि भाई भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो एक कायरतापूर्ण तरीका है, और इसके बाद से ही भाई फिल्म के डायरेक्टर्स और मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि उनको फिल्म से निकाल दिया जाएगा। पर साथ में जो उनके को एक्टर थे हर्षवर्धन राणे, उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि भाई अगर ये एक्ट्रेस इस फिल्म में काम करेगी तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। निर्माताओं ने कहा है कि देश पहले है और वो इस बैन का सम्मान करते हैं। वहीं पर मवारा हर्षवर्धन राणे के इस बयान को PR स्टंट बताती हैं, और ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों के बैन के बाद इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इनके फॉलोअर्स, इनकी इनकम जो इंडिया से ये जनरेट करते थे, हमारी ही वजह से ये लोग इतना पैसा कमाते थे और हम पे ही आज भोगते हैं ये लोग। एंड साथ में भाई ये भी एक न्यूज़ है कि दिलजीत को अब बॉर्डर 2 से भी निकाल दिया जाएगा, प्लस नो एंट्री 2 से भी निकाल दिया जाएगा। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर रिपोर्ट से ही है। एंड मैं बस यही कहूँगा कि दिलजीत को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई देश शायद आपसे ऊपर नहीं है, और हमने ये बात आपकी मान ली कि आपने फ़िल्म को शूट कर चुके थे, आपकी फ़िल्म रेडी थी, पर आप क्या कर सकते हैं। अब आप अपनी फ़िल्म को थोड़ा डिले कर लीजिए, देश से तो बड़ी नहीं है आपकी फ़िल्म। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।